रोकना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चौथी सूची जारी कर दी है। 2 नामों की सूची बीजेपी की ओर से जारी हुई है। रामनिवास मीणा को टोडा भीम से इस बार टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और जिस सीट का सभी को इंतजार था, शिव सीट से स्वरूप सिंह को इस बार टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 3 लिस्ट जारी की थी और 3 बड़ी बड़ी लिस्ट सामने आई थी, लेकिन अब चौथी लिस्ट सामने आ गई है भारतीय जनता पार्टी की, और चौथी लिस्ट में 2 नाम हैं। शिव से स्वरूप सिंह को टिकट मिला है, तो रामनिवास मीणा को टोडा भीम से टिकट दिया गया है। मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निजाम का रुख कर लेते हैं। निजाम, शिव सीट पर इंतजार था कि किसे उतारा जाएगा। रविंद्र भाटी का नाम बड़ी चर्चाओं में था, लेकिन शिव से स्वरूप सिंह को टिकट मिला है। बिल्कुल, ये दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है हार्दिक। हाँ। जिस तरीके से रामनिवास मीणा को जैसे कि ईआरसीपी को लेकर जो कांग्रेस बड़े तौर पे जो सकता है आंदोलन करने की तैयारी, और जिस तरह से यात्रा कर इस पूरे चुनावी प्रचार और बयान में एक तरह से पूर्वी राजस्थान में वो मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में जो ईआरसीपी के जो किसान संघर्ष समिति है उसके ये अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कल देर रात को ही, जैसे कि कल हमने दिखाया था, करीब 10:30 बजे कल देर रात को इन्होंने ज्वाइन की थी बीजेपी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास पे। ऐसे में देखिए 12 घंटे से भी ज्यादा, 12 घंटे भी नहीं हुए हैं, करीब देखिए 10:30 बजने वाले हैं, अभी 10 ही बजे हैं, और करीब 12 घंटे के अंदर अंदर इनको टिकट मिल गया है टोडा भीम से। तो यानी जो तय माना जा रहा था वो लगातार। दूसरी तरफ स्वरूप सिंह खारा का नाम भी एक तरह से कह सकते हैं, जहां पे लगभग सभी ये उम्मीद जता रहे थे कि जो युवा नेता हैं अगर कहें तो भाटी। बिल्कुल, देखिए बात ये कह सकते हैं कि ये जो जिलाध्यक्ष भी रहे हुए हैं, अगर कहे तो बाड़मेर के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण बात है कि जिलाध्यक्ष जो स्वरूप सिंह खरा रहे, उनकी नियुक्ति कर दी गई, मतलब माफ कीजिएगा, इसमें इस टिकट दिया गया है शिव से। तो ये एक बेहद बड़ी बात है इसमें कि जिस तरह से यहाँ माना जा रहा था कि जो युवा नेता हैं, जो हाल ही में रविंद्र सिंह आए हैं, और उनको जो माना जा रहा था कि उनको टिकट मिलेगा शिव से, लेकिन ऐन वक्त पर जिस तरीके से स्वरूप सिंह खारा का नाम आया है, तो इससे काफी कुछ चौंकाने वाली है। अब तक 182 टिकटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हुआ और अब 184 हो गया ये आंकड़ा। 2 और नाम सामने आए, लेकिन कुल मिलाकर इन सभी लिस्टों के जो मायने निकल कर आए वो ये कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट कर पाने की स्थिति में नहीं दिख रही है, ज्यादा कुछ प्रयोग नहीं कर पाई है बीजेपी। मतलब कल वाली सूची की भी अगर हम बात करें, 182 जो अभी आए हैं कुल मिलाकर नाम, इससे पहले उन 3 सूचियों का जिक्र करें तो बहुत सारे ऐसे सीट हमें नजर आई है जहां पर कुछ नया नहीं हुआ। वही जो हारे हुए प्रत्याशी थे उन पर ही बीजेपी ने भरोसा कर लिया। आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना देखिए ना, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अक्सर 50% सीटों में तब्दीली कर देती है इधर का उधर। राजस्थान में क्यों नहीं कर रही है एक्सपेरिमेंट? बिल्कुल सही कहा। देखिए राजस्थान की राजनीति बिल्कुल पूरे देश से अलग हो जाती है। आप देखिए कि राजस्थान की राजनीति सिर्फ कांग्रेस और भाजपा पे आधारित है, किसी तरह से तीसरी चीजें नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ का जो मतदाता है वो बहुत अलग चीज है। मतदाता उसकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है, और दिक्कत ये है कि यहाँ कोई भी सरकार अगर पिछले 20 साल से देखें आप, तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, फिर से रिपीट नहीं कर पा रही है भैरव सिंह शेखावत के बाद से। यानी कि जो अपेक्षाएं होती है उन अपेक्षाओं पे कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, खरा नहीं उतरती है और कि वो वापस लौट आए। दूसरी तरफ देखिए कि राजस्थान में भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों को अगर अंतिम समय पे देखा जाए तो एक दूसरे ही चलाते हैं। मतलब यानी भाजपा अगर सही तरह से सरकार नहीं चलाती तो कांग्रेस आ जाती है, और कांग्रेस सही तरह से सरकार नहीं चलाती तो बीजेपी आ जाती है। यानी एक दूसरे की मदद करते हैं, न कि एक दूसरे की खिलाफत है। यूं जरूर सामने दिखता है कि कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे के सामने होते हैं, लेकिन देखिए कि अगर कल तक जो कह सकते हैं कि ईआरसीपी के बड़े नेता थे, अगर कहें पानी वाले बाबा के नाम से मशहूर रामनिवास मीणा, वो कल तक एक तरह से कह सकते हैं सरकार के पर्दे के पीछे सरकार के साथ खेल रहे थे। वो 12 घंटे पहले ही वो ज्वाइन करते और उनको इस तरह से टिकट मिलता। कांग्रेस जिस तरह से कल दर्शन सिंह को या कहे देखिए 2 कांग्रेस नेताओं ने परसों 2 दिन पहले अगर कहें तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उनको तुरंत टिकट मिल गया। तो जो लोकल कार्यकर्ता होता है, लोकल जो नेता होता है, उसके लिए कोई मायने नहीं है अगर देखा जाए तो। ये लगातार आवाज भी होती है
दूसरी तरफ देखिए कि अब शिव का जो चुनावी दंगल है ये एक तरह से बहुत अलग हो चुका है, क्योंकि अब शिव का जो मामला है लगातार तो निजाम मैं तो फिर कंफ्यूज हो रहा हूं इस बात से। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में जहां नए नए सांसदों को मौका दे दिया था विधानसभा चुनाव के लिए, दूसरी सूची में मौका दिया, ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवर्तन ले आएगी। लेकिन जब सरदारपुरा से अशोक गहलोत के सामने में प्रत्याशी देखूं या टोंक से सचिन पायलट के सामने प्रत्याशी देखूं तो एकदम स्थानीय लोगों को उतार दिया है। मतलब जो आगे की सूचियां हैं उससे ये लग रहा है मुझे कि जो नए प्रत्याशियों को और सांसदों को मौका दिया उसका खूब विरोध हुआ, तो फिर बीजेपी अब स्थानीय नेताओं से टकराव नहीं लेना चाहती, इसीलिए स्थानीय लोगों को टिकट दिया। लेकिन अब इसका ठीक उलट जो है वो आप बता रहे हैं कि स्थानीय लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है और नई नई पैराशूट एंट्रीज हो रही हैं। देखिए, रविंद्र सिंह बाठी जो है मारवाड़ की क्षेत्र की जो छात्र राजनीति है उससे निकलने वाले युवा नेता है। अगर बात करें तो पिछले कुछ समय से राजस्थान की राजनीति में, चाहे वो राजस्थान विश्वविद्यालय हो चाहे जोधपुर का विश्वविद्यालय हो, इन विश्वविद्यालयों ने दोनों ने राजनीति को बदला है। अगर चाहे देखिए कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, इन दोनों विश्वविद्यालयों के करीब करीब 2 दर्जन नेता यहाँ पर मौजूद है। यानी कि एक राजनीति का गढ़ है और ये छात्र नेता काफी आगे बढ़ता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो, तो ये सभी लोग छात्र राजनीति से लेकर निकले हैं। ऐसे में रविंद्र सिंह बाठी को उम्मीद थी कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको शिव से जो है मिल जाएंगे, टिकट मिल जाएगा, लेकिन देखिए कि उनको टिकट नहीं मिला है। तो अब क्या पहले ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ सरदारपुरा सीट से भी उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है, वो भी समाप्त हो गई। इसके बाद अब बात करें तो ये भी समाप्त हो गई कि उनको शिव से बनाया जाएगा। तो अब यही सवाल है कि कई जो युवा नेताओं की बात कर रही है उस पर फिर क्वेश्चन मार्क हो जाता है कई चीजें। लेकिन हालांकि निजाम एक नाम को अगर मौका नहीं दिया जाए तो ये कह देना कि युवा को मौका नहीं दिया, हम इस पर नहीं आते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि अभी तक आपने 184 नाम देख लिए बीजेपी के, कौन सा फैक्टर मजबूत है? राज्य फैक्टर मजबूत है, संघ फैक्टर मजबूत है या सर्वे फैक्टर मजबूत है? आपको कौन सा फैक्टर ज्यादा मजबूत नजर आया? संघ की ज्यादा चली, वसुंधरा राजे की ज्यादा चली या फिर सर्वे चला? देखिए, अगर आप कहें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर तो बेशक दूसरी सूची में उनका छाप नजर आती है। तीसरी सूची में जैसे ही देखिए कि ऐसा लगता है कि जैसे जो लोग राजनीतिक अभी समीकरण देखते हैं, जो विशेषज्ञ हैं, अगर उनकी देखिए उनकी चर्चाओं को सुने, उनकी बातचीत को सुने तो उनका एक ही चीज है कि किसी भी तरह राजस्थान की राजनीति में 2 ध्रुव है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस में अशोक गहलोत और बीजेपी में वसुंधरा राजे। इस बार दोनों ही तरफ के हाईकमान से दोनों ही इन ध्रुवों की एक तरह से कह सकते हैं खींचतान जारी है, चाहे कांग्रेस में चाहे बीजेपी में। बीजेपी में हम जो लगातार ये देख पा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खास समर्थकों में शामिल, अगर बात करें 2 लोग बहुत बड़े नाम आते हैं, जिसमें अशोक परनामी और यूनुस खान। यूनुस खान के रास्ते सारे साफ हो गए हैं, मतलब वो न टोंक से न उनको डिडवाना से टिकट मिला है। तो दूसरी तरफ अशोक परनामी अभी भी दिल्ली के गलियारों में चक्कर काट रहे हैं। कल भी वो प्रहलाद जोशी के आवास पे थे, फिर गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास पे गए। तो यानी कि आप देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री आप यूनुस खान का जिक्र कर रहे हैं, आपने 2 नाम गिनाए, मैं भवानी सिंह राजावत और कैलाश मेघवाल का भी जिक्र करना चाहता हूँ, ये भी कहीं ना कहीं राज्य गुट के थे। कैलाश मेघवाल का साफ था कि उनका टिकट कटेगा शाहपुरा से, क्योंकि जब उन्होंने खुलकर जो बयानबाजी दी उसके बाद ये तय हो गया था। लेकिन जिस तरीके से ये बिल्कुल आप से कहें भवानी सिंह राजावत का हो, और चूंकि 3 से 4 जैसे डॉक्टर रामपाल यादव, डॉक्टर राम प्रकाश है, कुछ जो लोगों को जो है कल की सूची में टिकट मिल गए। और जिस तरह से देखिए कल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बाली से जैसे अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की, एक तरीके से जो उनके नामांकन में शामिल हुई, तो वो कुछ ऐसे लोग जो उनके बहुत करीबी है उनके प्रचार में गई, शुरुआत किया है, नामांकन में शामिल हुई, बैठक में अगर कहें तो सभा हुई है। बहुत सारी चीजें हैं जो अगले 20 दिन में देखने को बाकी के 2 फैक्टर, ये तो राज्य फैक्टर हुआ, इसके अलावा संघ फैक्टर और सर्वे फैक्टर कितना मजबूत था? सर्वे के आधार पर टिकट मिले हैं क्या, या आरएसएस के कोई नाम? क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति तो मुझे दिखाई दे रही है, हवा महल से बालमुकुंद आचार्य हैं, जैसलमेर से महंत प्रतापपुरी हैं, तिजारा से बाबा बालकनाथ हैं। तो ये जो हिंदुत्ववादी चेहरा है, और फिर कल वाली जो लिस्ट है उसमें एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं था, तो ये ध्रुवीकरण तो नजर आता है कि नहीं? इसकी शुरुआत देखिए अविनाश गहलोत से माने आप। जैतारण का जो टिकट है अविनाश गहलोत का, उसको स्पष्ट तौर पे माना जा रहा था कि अविनाश गहलोत को जो है टिकट नहीं देने की कोशिश की जा रही थी, या कह सकते हैं कि उसको नहीं मिलेगा, ये पहले बातचीत चल रही थी। ठीक है। लेकिन अविनाश गहलोत को टिकट मिलने के साथ ही उन जैसे कई लोग हैं संघ से आते हैं, एकदम उनके जो उनकी कह सकते हैं पृष्ठभूमि संघ से रही है, वो बहुत स्पष्ट तौर पे आते हैं, और वो उनकी जैसे उनका क्लियर भी था कि उनको टिकट मिलेगा उनके हिसाब से।
तो ये संघ की इस बार की सीटों पे या चुनाव जो प्रत्याशी घोषित होने में बेशक पर्दे के पीछे बहुत कह सकते हैं बहुत सही सीट है करीब। अच्छा निजाम, अब इस पर आ जाते हैं कि सुभाष मील, इसके अलावा दर्शन सिंह गुर्जर और उदयलाल डांगी, इनकी लिस्ट में अब रामनिवास मीणा और शिव से स्वरूप सिंह भी शामिल हो गए हैं। क्या मैं सही सूची में शामिल कर रहा हूं इन लोगों को? बिल्कुल। देखिए कि जिस तरीके से पहले 3 नेताओं ने 24 घंटे पहले ज्वाइन किया और 24 घंटे बाद उनका नाम आ गया। 20 घंटे 24 घंटे भी पूरे नहीं होने दिए, 20 घंटे के अंदर अंदर टिकट मिल गया। अब दूसरी तरफ रामनिवास जी हैं। देखिए कल रात को ही 10:30 11 बजे उन्होंने ज्वाइनिंग की और अभी 10 बज रहे हैं और 10 बजते ही उनकी लिस्ट में नाम आ जाता है। तो अब फिर से ऐसा चलेगा। और देखिए अभी तो और भी पहले गिरिराज सिंह मलिंगा का नाम आया, वो दिल्ली आए, 2 दिन तक मिले, प्रहलाद जोशी से मिले, सबसे मिले, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है हार्दिक कि उनको बोर्ड का चेयरमैन बनाए जाने की बात कही, लेकिन उनको टिकट देने पर राजी नहीं हुआ था बीजेपी, जिसके बाद वो वापस लौट गए और उनका ये जो मामला है वहीं अटक गया। यानी गिरिराज मलिंगा को भी पार्टी ज्वाइन करने वाले थे बीजेपी, लेकिन उनकी बातचीत जो है वो उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाई। इस लिस्ट में फिर हम रविंद्र भाटी को इंक्लूड कर सकते हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। बेसिक रविंद्र भाटी का देखिए बेसिक जो है, बेसिक रविंद्र भाटी का शुरू से ही माना जा रहा था कि वो रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी ज्वाइन करेंगे, या जो क्योंकि उनके समर्थक जो है लगातार इस बात की चर्चा करते थे कि रविंद्र सिंह भाटी आज नहीं तो कल वो बीजेपी में ही जाएंगे, और इसी वजह से देखिए कांग्रेस की तरफ से कभी कोई आवाज नहीं उठी गई। तो रविंद्र सिंह भाटी का जो बेस है वो भी देखिए पश्चिमी राजस्थान में वही है जो बीजेपी का होता है, इसलिए ये मुश्किल था कि वो किसी दूसरी तरफ जाए या इस तरफ से बात की हो गए। तो फिर उनकी जो छात्र राजनीति से फिर जब एंट्री हुई तो रविंद्र सिंह चूंकि मजे हुए नेता है तो हो सकता है कि उन्होंने एक लंबी डीलिंग की हो या लंबी कोई बातचीत या लंबे कैरियर को देखते हुए वो समझौता कर सकते हैं हर हाल में। क्योंकि अगर बात करें तो रविंद्र सिंह के पास कैरियर बहुत और मजबूत है, जमीनी स्तर पर वो बहुत मजबूत है छात्र नेता के रूप में, युवा नेता के रूप में, और प्रदेश की राजनीति में उनको एंट्री हुई है। अगर उन्होंने बड़े स्तर पर ज्वाइनिंग की है तो संभवतः अभी भी देखिए कि 16 सीटें बाकी है, हाँ है ना, कहीं भी उनको यूज किया जा सकता है उनकी ताकत, क्योंकि वो पहले एक तरह से युवा नेता है। और अगर कई बार जैसे कि देखिए अब कल नौक्षम चौधरी को हमने देखा कामा में उतारा है, हरियाणा से लाके उतारा है ना, तो उनसे तो पर हालांकि निजाम वो तो एक अच्छा उदाहरण है ना कि मतलब वो तो यूनाइटेड किंगडम से लंदन से पढ़कर आई हैं, फैशन डिजाइनर हैं, एकदम ही चौंकाने वाला नाम है वो तो। मतलब मैं देख रहा था कि कहीं तो कोई चौंकाने वाला नाम आए तो नौक्षम चौधरी उसमें से एक है। बेशक देखिए कि राजनीति में कई चीजें इस बार जो प्रैक्टिकल किए गए हैं, एक तरह से कह सकते हैं कुछ परीक्षण किए गए हैं, वो बेहद अलग मायने में है। पहली बार किसी दूसरे राज्य से लाकर, जैसे कांग्रेस का नाम आ रहा था बजरंग पूनिया का, अभी जैसे कांग्रेस का भी नाम आ रहा है बजरंग पूनिया की, वो जोटवाड़ा की सीट से प्रत्याशी बनाया जा सकता है ना। अभी भी ये चर्चाएं समाप्त नहीं हुई, चर्चाएं चल रही है, दिल्ली के राजनीतिक लहरों में ये चर्चाएं आम हो गई है। नौक्षम चौधरी का नाम भी आना सच में ये कह सकते हैं कि इसका अंदाजा कहीं से भी किसी को नहीं लगा था, ना तो बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं उनके पास ये नाम था, और ना ही कोई भी अगर कहें राजनीतिक गलियारों में इसकी कोई चर्चा। निजाम, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि पूर्व खेल मंत्री के सामने एक खिलाड़ी को खड़ा करने की कोशिश भी बीजेपी कांग्रेस कर सकती है, ये भी कहीं ना कहीं एक समीकरण बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ठीक है, अभी भी 16 नाम बाकी हैं बीजेपी की ओर से, कांग्रेस की ओर से भी बहुत से नाम सामने आने बाकी हैं। देखते हैं आने वाले समय में कौन से नए एक्सपेरिमेंट या एंड मोमेंट पर क्या ये राजनीतिक पार्टियां करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निजाम आपका इस जानकारी